हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। प्रमोद सोनी दिस साइड। आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा है फिज़िक्स में। सबसे पहले हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे और 11th क्लास की फ़िज़िक्स में हमारा जो चैप्टर रहेगा मोशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बेटा जो फिज़िक्स का 11th क्लास में सबसे पहला जो पार्ट है वो मैकेनिक्स के ही पार्ट में आता है। तो मैकेनिक्स को हम देखेंगे कि आपके कितने पार्ट्स में, कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मैकेनिक्स में ही हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे जाकर हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर देन उसके आगे काफ़ी सारे चैप्टर्स हमारे मैकेनिक्स के 3 से 4 चैप्टर्स बनते हैं फिज़िक्स में, ठीक है, जो कि आपके नीट में काफ़ी हेल्प करते हैं, नीट एग्जामिनेशन में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि मैकेनिक्स के जो पार्ट हैं हमारे मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है आपके स्टैटिक्स, एंड सेकंड पार्ट आपके हो जाता है काइनेमेटिक्स, एंड जो थर्ड और लास्ट पार्ट है वो हो जाता है आपके डायनेमिक्स। हाँ जी, क्या है, फर्स्ट आपके स्टैटिक्स, सेकंड काइनेमेटिक्स और थर्ड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपके रेस्ट कंडीशन में होते हैं। किस कंडीशन में होते हैं, रेस्ट कंडीशन में होते हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, स्टैटिक्स में। तो स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यहाँ हम लिखेंगे स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अच्छा चलिए ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर हम आते हैं काइनेमेटिक्स पर। काइनेमेटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो ऑब्जेक्ट किस में होते हैं बच्चों, आपके मोशन में होते हैं। किस में होते हैं, मोशन में। बट वहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके मोशन में होते हैं वो किसकी वजह से, किस रीज़न से वो ऑब्जेक्ट्स मोशन में आए हैं, उसका जो कोज होता है वो यहाँ पर हम उसकी स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब मोशन का जो कोज होता है, जिस वजह से बॉडी आपके मोशन में आती है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी नहीं करते हैं। उस कोज के बारे में हम आगे चलकर जो हमारा डायनेमिक्स का पार्ट है उसमें जाकर हम क्या है स्टडी करते हैं, कोज ऑफ मोशन। और कोज ऑफ मोशन में आपको यही बता देता हूँ कि क्या होता है, कोई भी बॉडी है, अगर कोई बॉडी आपके रेस्ट कंडीशन पर है, ठीक है, किस कंडीशन पर है, रेस्ट कंडीशन पर है, तो जब आप उस पर क्या है एक फोर्स अप्लाइड करोगे या फिर एक एक्सटर्नल फोर्स ही बोलते हैं उसे, क्या है, आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करोगे जिसकी वजह से वो बॉडी क्या है अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। किसके साथ चेंज करेगी, टाइम के साथ, क्योंकि टाइम भी क्या है आपके चलता जा रहा है, ठीक है। कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है, किसकी वजह से, आपने उस पर क्या करा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया, जिस वजह से क्या कर लिया उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, ठीक है। तो जो फोर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो फोर्स क्या है, उस बॉडी को मोशन में लाने का कारण है, रीज़न है, उसका कोज है, ठीक है। तो उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे डायनेमिक्स के पार्ट में करेंगे। सिंपल हम जो स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में, सिर्फ हम ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो किस में होते हैं, आपके मोशन में होते हैं, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हम कोज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, ओनली हम उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो आपके किस में होते हैं, मोशन में होते हैं। तो यहाँ भी हम यही लिखेंगे स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मोशन विदाउट नॉन ऑफ कोज ऑफ मोशन। इसका मतलब हम कोज ऑफ मोशन की स्टडी यहाँ नहीं करते, उसके बारे में जानते भी नहीं हैं, बस सिर्फ किसकी स्टडी करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है वो किस में, आपके मोशन में है, उन्हीं और उनके इफ़ेक्ट्स की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। देन आपके लास्ट पार्ट आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम किन की स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट जो किस में है, आपके मोशन में है, और यहाँ पर हम क्या है, कोज ऑफ मोशन भी देखते हैं। क्या देखते हैं, कोज ऑफ मोशन भी देखते हैं। बेटा ये जो कोज ऑफ मोशन है ना, ठीक है, आपके न्यूटन साहब थे, उन्होंने 3 लॉज दिए थे, जिसमें से आपके सेकंड लॉ आपको बताता है फोर्स के बारे में। किसके बारे में, फोर्स के बारे में। न्यूटन से सेकंड लॉ आपके
फोर्स के बारे में बताता है। जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे उसमें हम डायनेमिक्स में न्यूटन्स के तीनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे, और तीनों लॉज में जब आप देखोगे सेकंड लॉ को, तो सेकंड लॉ में आपको पता चलेगा कॉज ऑफ मोशन किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, फोर्स तो स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मोशन विद कॉज ऑफ मोशन, किसके साथ, मोशन की कॉज के साथ इसकी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम क्या है, कॉज ऑफ मोशन भी देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जब भी मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो मोशन में एक चीज़ आती है, बचपन से आप मोशन की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होगी, बचपन से आप पढ़ते आए हो कि मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, वो किस में है बच्चों, मोशन में है। अदरवाइज़ वो क्या है, आपके रेस्ट में है। अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो किस में है, मोशन में। अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है तो वो किस कंडीशन में, किस में है, वो आपके रेस्ट में है। चलिए ठीक है, यहाँ आपने देख लिया। एक चीज़ आती है, हम यहाँ पर सबसे पहले, या फिर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो हम टॉपिक डाल लेते हैं हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये एक ऐसा रेफरेंस होता है जब भी कोई बॉडी, ठीक है, जैसे कि आपके दो बॉडीज़ आप ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने एक बॉडी ले ली, एक बॉडी मैंने ये बोर्ड ले लिया, और एक ये वाली बॉडी ले ली। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज़ मैंने ले ली। अब इस बोर्ड की रेस्पेक्ट में ये बॉडी क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को आगे पीछे मतलब चेंज कर रही है। समझ में आ रही बात। इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट की रेस्पेक्ट में, किसकी रेस्पेक्ट में, ये जो आपके बोर्ड है इसकी रेस्पेक्ट में मैं इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, आगे पीछे। ठीक है, तो यहाँ आप एक बात और देखिए कि एक तो ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ठीक है, इसके रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ है, क्या है वो, टाइम। क्या है, टाइम मेजर बाय ए क्लॉक। ठीक है, जो आपकी क्लॉक है, ये घड़ी, ठीक है, वॉच, इससे क्या है, आप टाइम मेजर कर रहे हो, तो टाइम के रेस्पेक्ट में भी। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ऑब्जेक्ट जो आपने लिया है, ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इस वन ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं भाई, हम इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन को देख रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो क्या होता है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं एक फ्रेम में है। ठीक है, किस में है, ये ऑब्जेक्ट आपके एक फ्रेम में है, और वो फ्रेम किन से मिलकर बनता है, जब आप बचपन में कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, आपने क्या पढ़े थे, कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तीन चीज़ होती है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, ये तीन होते हैं आपके, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y, एक हो जाएगा z। ठीक है, तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो गया आपके। इसके साथ साथ एक और चीज़ हो गई, टाइम। क्या हो गई, टाइम। तो इस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में, किसमें, इस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्या माना आपने ओरिजिन, ये क्या है आपके ओरिजिन, जहाँ से ज़ीरो होता है। ठीक है, बीच में जहाँ पर तीनों परपेंडिकुलर, म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो आकर मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से हम देखेंगे, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, जैसे कि ये पोजीशन यहाँ थी इसकी। ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया इसने, यहाँ से यहाँ आ गया, A to B आ गया। ठीक है, ध्यान दिया आपने, A to B आ गया ये ऑब्जेक्ट। तो अपनी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का बना है, और यहाँ पर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ गया, A to B आ गया। ठीक है, अब उसको A to B आया तो कुछ ना कुछ टाइम भी चेंज हुआ होगा उसके साथ साथ। ठीक है, तो दो चीज़ों के रेस्पेक्ट में आप क्या है, एक पोजीशन की
जो उसकी एक ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हो तो वही क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही काउंट होता है भाई। एक तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड आपके टाइम भी कौन सा, जो क्लॉक में आप मेज़र करते हो, ठीक है। तो दो चीज़ों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कंबाइनली फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है भाई। ये बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन की, मोशन कितने टाइप का होता है। जनरली आप क्या पढ़ते हो, 3 टाइप के मोशन के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट टाइप का मोशन है आपके 1D मोशन। अच्छा, 1D मोशन में क्या होता है भाई, आपके 1D मोशन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है आपके, ओनली क्या हो रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, 1 कोऑर्डिनेट चेंज विद द टाइम। एक कोऑर्डिनेट क्या होता है टाइम के साथ में, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस, सिर्फ यही कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है आपके टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। तो लिख लोगे ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट आपके चेंज हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, 1D मोशन बोलेंगे, या फिर 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। समझ में आई बात। तो इसका एग्जाम्पल भी ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में एकदम सीधी लाइन में मोशन करेगी, तब ही उसके क्या होंगे बच्चों, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, उसी कंडीशन में होंगे। अदरवाइज दूसरी कंडीशन तो आप देख ही नहीं सकते। दूसरी कंडीशन में जब आप देखने जाओगे तो क्या होंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज होंगे, ऊपर वाला y एक्सिस और नीचे वाला x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल लिख लोगे स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ जी, चलो ठीक है। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। 2D मोशन बोलते हैं, या फिर आप 2 डायमेंशनल मोशन भी बोल दोगे इसे, ठीक है जी भाई। तो 2D या फिर 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है भाई, यहाँ ध्यान से समझिएगा। जब भी क्या होता है, बॉडी के कितने डायमेंशन चेंज होंगे, 2D से आपको समझ में आ रहा है, मतलब 2 डायमेंशन या फिर 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डेफिनेशन में आप लिख लोगे ओनली 2 डायमेंशन या फिर 2 कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे हम, 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज विद टाइम। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं विद टाइम के साथ में, ठीक है। तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, 2D या फिर 2 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। अच्छा सर ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल दीजिए सर, कि इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। चलिए ठीक है। जब भी आप क्या है क्रिकेट खेलते हो, या फिर आप फुटबॉल खेलते हो, या फिर आप वॉलीबॉल खेलते हो, तो उस टाइम पर क्या होता है, आपने एक बॉल को सरफेस से उठाया, क्रिकेट के टाइम पर सरफेस उठाया और ऊपर से यूँ फेंक दिया, ठीक है। बॉल कैसे जाएगी भाई, यहाँ से आपके यूँ जाएगी। ये कोई फील्डर है, ठीक है, उसके पास में बॉल आ गई यहाँ पर, है ना। ये कोई पर्सन है, ठीक है, उसने क्या कर दी, यहाँ से ये बॉल फेंकी थी और ये बॉल यहाँ पर इसके पास आ गई। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हो रहे हैं, 2 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं भाई, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। देखिए कैसे हो रहे हैं, ऊपर वाला, इधर वाला देखिए यहाँ पे ध्यान से,
ये तो है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो देखिए ध्यान से, एक तो ये कहाँ जा रही है, यहाँ तक, ये मैक्सिमम हाइट तक, एक तो मतलब ऊपर जा रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर तक जा रही है, और फिर इधर भी जा रही है। मतलब एक तो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर कर रही है और एक वर्टिकली डिस्टेंस कवर कर रही है। तो वर्टिकल हाइट तक भी जा रही है और हॉरिजॉन्टली भी जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, आपके दो डायमेंशन चेंज हुए कि नहीं हुए? हुए हैं भाई, एक तो वर्टिकली वाला और एक आपके हॉरिजॉन्टली वाला, ठीक है, सॉरी, एक तो हॉरिजॉन्टली वाला और एक आपके वर्टिकली वाला, है ना। तो दो डायमेंशन जब चेंज हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि आपके कौन सा मोशन है भाई, 2 डायमेंशनल मोशन है। अच्छा, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला पाथ। कौन सा पाथ है ये, आपके पैराबोला पाथ, है ना जी। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, आपके 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है जी। और हम देखते हैं 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में कि 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है हमारे, है ना। तो देखिए थर्ड हमारा रहेगा 3 डायमेंशनल मोशन। सिंपल हम इसको 3D मोशन बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, 3D मोशन। अच्छा, 3D मोशन क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है इस बार आपको कि क्या हो रहे हैं, 3 डायमेंशन, 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, बट